ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है समीपता। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 70। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही दैवी राज में समीपता होगी। अव्यक्त वाणी 23 मार्च 70। स्पष्टता श्रेष्ठता के नज़दीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में लाती है। समीप रत्नों की निशानी किससे मालूम पड़ेगी? समानता से। बाप दादा के संस्कारों की समानता से समीपता का मालूम पड़ता है, तो समानता समीपता की निशानी है। अव्यक्त वाणी 7 जून 70। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे, उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, तब कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे सभी समीप आ रहे हैं। लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भरना है? जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना। जितना एक दो को सम्मान देंगे, उतना ही सारी विश्व आप सभी का सम्मान करेगी। सम्मान देने से सम्मान मिलेगा। अव्यक्त वाणी 27 जुलाई 70। समीप सितारों के लक्षण क्या होते हैं? जिसके समीप हैं उन समान बनना है। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगे। जितनी समीपता उतनी समानता देखेंगे। उनका मुखड़ा बाप दादा के साक्षात्कार कराने का दर्पण होता है। अव्यक्त वाणी 6 अगस्त 70। जितनी जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में अब बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। जहाँ सच्चाई सफाई है, वहाँ समीपता होती है। जैसे बाप दादा के समीप हैं। राज्य सिर्फ एक से तो नहीं चलता है ना, आपस में भी संबंध में आना है। वहाँ भी आपस में समीप संबंध में कैसे आएंगे? जब यहाँ दिल समीप होगी। यहाँ के दिल की समीपता वहाँ समीपता लाएगी। एक दो के स्वभाव, मन के भाव दोनों में समीपता होनी चाहिए। स्वभाव की भिन्नता के कारण ही समीपता नहीं होती है। कोई रमणीक होगा तो समीपता होगी, कोई ऑफिशियल होगा तो समीपता नहीं। लेकिन यहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है ना। यह कला भी कम क्यों? अव्यक्त वाणी 9 अक्टूबर 71। स्नेह के धागे से मोती अति समीप होते हैं, तब ही माला बनती है। समीपता ही माला बनाती है। तो स्नेह का धागा तैयार हुआ, लेकिन अभी मणकों को एक दूसरे के समीप मन की भावना और स्वभाव मिलाना है। तब माला प्रत्यक्ष दिखाई देगी।
यह ज़रूर करना है, ऐसी कमाल कर दिखाना। अव्यक्त वाणी 18 अक्टूबर 71। स्नेही तो हो और इसी स्नेह की निशानी, एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। अव्यक्त वाणी 4 मार्च 72। आलस्य धीरे धीरे पहले साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा भी दे देगा, कमज़ोर बना देगा, निर्बल बना देगा। निर्बल व कमज़ोर बनने से कमियों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। इसलिए सदैव यह चेक करना, मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, बिल्कुल समीप व साथ साथ है। अव्यक्त वाणी 8 जून 72। निंदा सुनते हुए भी ऐसे ही अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए यह महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे, इसको ही बाप दादा के समीपता की स्थिति कह सकते हैं। अव्यक्त वाणी 20 नवंबर 72। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वह ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव स्वयं शक्ति रूप हो, दूसरों के ऊपर डालेंगे, तब ही अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगी। अव्यक्त वाणी 24 दिसंबर 72। अब समय समीपता की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है, उस पालना का फल दिखाओ। अव्यक्त वाणी 13 अप्रैल 73। अब समय की समीपता के साथ संपन्न स्टेज भी चाहिए। आप आत्माओं की संपन्न स्टेज ही संपूर्णता को समीप लाएगी। अव्यक्त वाणी 6 जून 73। मस्तक मणि की दो विशेषताएं ये हैं, एक समानता और दूसरी समीपता। बाप दादा के भी समीप, लेकिन बाप दादा के साथ ही सर्व विश्व की आत्माओं के संस्कार व स्वभाव के भी समीप हों। किसी भी प्रकार के संस्कार वाला हो, लेकिन बाप दादा के समीप होने के कारण, परखने की पावर होने के कारण, चुंबक के समान कितनी भी दूर वाली आत्मा को बाप दादा के समीप लाने वाले हैं। बाप के गुणों, बाप के कर्तव्यों के समीप लाने वाले हैं। समीप अर्थात चुंबक स्वरूप होगा। चुंबक समान और चुंबक के समीप होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से विश्व के उद्धार करने के निमित्त बनते हैं। तो समीप आत्माएं विश्व का आधार और विश्व का उद्धार करने वाली हैं। वह मस्तक मणि है। अव्यक्त वाणी 8 जून 73। यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है। आत्माओं के संस्कार स्वभाव का मेल होता है। खेल के साथ ही
बहुत पक्के होते हैं, जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं। रूहानी खेल के साथ अंत तक आपस में मेल निभाते हो, तब तो इस मेल की निशानी माला बनी हुई है। सभी बातों में जब अंत में एक दूसरे के समीप हो जाते, मेल हो जाता, तब दाना दाने से मिल माला बनती है। यह मेल की निशानी माला है। अव्यक्तवाणी 1 अप्रैल 78। अभी प्राप्त होता है। हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। अव्यक्तवाणी 7 दिसंबर 78। अब के संपूर्ण स्थिति के नज़दीक से अर्थात बाप दादा की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प की प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार अपने मर जीवा जीवन में विशेष 2 बातों की चेकिंग करो। एक, सदा पर उपकारी रहे हैं। दूसरा, आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 79। संपूर्णता की समीपता ही विश्व परिवर्तन के घड़ी की समीपता है। इसलिए अब बीती सो बीती कर व्यर्थ का खाता समाप्त करो। सदा समर्थ का खाता हर संकल्प में जमा करो। अव्यक्तवाणी 8 जनवरी 79। जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा साथ है, उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्माएं साथ साथ हैं और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम ही से बोलूं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से साथ निभाऊंगा, वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ बगीचे में खेलेंगे, रास करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे, सदा मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ राज्य करेंगे। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 79। जितना जिस वस्तु के नज़दीक जाते हैं, उतना ही वह वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। स्पष्टता ही समीपता की निशानी है। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 81। सच्चे आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है। समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। अब तो समय की समीपता कारण स्वयं को बाप के समान अर्थात
समानता द्वारा समीपता में लाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसे समान बनना अर्थात समीप आना। अव्यक्त वाणी 18 नवंबर 81। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। अव्यक्त वाणी 22 जनवरी 84। जैसे हद की लड़ाई करने वाले योद्धे बाहुबल, साइंस बल वाले योद्धे सर्व शस्त्रों से सजकर युद्ध के मैदान पर जाते हैं विजय का मेडल लेने के लिए, ऐसे आप सभी रूहानी योद्धे सेवा के मैदान पर जा रहे हो विजय का झंडा लहराने के लिए। जितना जितना विजयी बनते हो उतना बाप द्वारा स्नेह, सहयोग, समीपता, संपूर्णता के विजयी मेडल्स प्राप्त करते हो। अव्यक्त वाणी 26 फरवरी 84। बाप दादा आज अपनी चित्रशाला को देख रहे हैं। बाप दादा की चित्रशाला है, यह जानते हो। आज वतन में हर बच्चे के चरित्र का चित्र देख रहे थे। हर एक का आदि से अब तक का चरित्र का चित्र कैसा रहा, तो सोचो चित्रशाला कितनी बड़ी होगी। उस चित्र में हर एक बच्चे की विशेष 3 बातें देखी। एक, पवित्रता की पर्सनालिटी। दूसरा, रियलिटी की रॉयल्टी। तीसरा, संबंधों की समीपता। यह 3 बातें हर एक चित्र में देखी। प्योरिटी की पर्सनालिटी आकार रूप में चित्र के चारों ओर चमकती हुई लाइट दिखाई दे रही थी। रियलिटी की रॉयल्टी चेहरे पर हर्षित मुक्ता और स्वच्छता चमक रही थी और संबंधों की समीपता मस्तक दीप चमकता हुआ सितारा कोई ज़्यादा चारों ओर फैली हुई किरणों से चमक रहा था, कोई थोड़ी सी किरणों से चमक रहा था। समीपता वाली आत्माएं बाप समान बेहद की अर्थात चारों ओर फैलती हुई किरणों वाली थी। लाइट और माइट दोनों में बाप समान दिखाई दे रही थी। ऐसे तीनों विशेषताओं से हर एक चरित्र का चित्र देखा। पर्सनैलिटी, रॉयल्टी और समीपता, इन 3 विशेषताओं से चेक करो कि मेरा चित्र कैसा होगा, मेरी लाइट की गति कैसी होगी। नंबरवार तो है ही। अव्यक्त वाणी 7 जनवरी 85। अब समय प्रमाण मास्टर विधाता का पार्ट बजाना है, क्योंकि समय की समीपता है अर्थात बाप समान बनना है। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 85। दीपमाला आप सबकी 3 विशेषताओं का यादगार है। एक है समीपता। समीपता में स्नेह समाया हुआ है। अगर माला में स्नेह का, समीपता का आधार ना हो तो माला नहीं बन सकती। मणका मणके से व दीपक दीपक से जब स्नेह से समीप आता है तभी माला कहलाई जाती है। स्नेह अर्थात समीपता। स्नेह की निशानी
समीपता ही होती है। एक समीपता, दूसरी संपन्नता। दीपमाला संपन्नता की निशानी है। सिर्फ एक लक्ष्मी धन की देवी नहीं है, लेकिन आप सभी धन से संपन्न देवियां हो। धन देवी होने के कारण धन्य देवी भी गाए जाते हैं। तो धन देवी, धन्य देवी, यह संपन्नता की निशानी है। तीसरी बात, संपूर्णता। संपूर्णता अर्थात सदा जगे हुए दीपक। बुझे हुए दीपकों की दीपमाला नहीं कही जाती, जगे हुए दीपक की दीपमाला कही जाती। तो सदा एक रस जगे हुए दीपकों की निशानी संपूर्णता है। तो दीपमाला समीपता, संपन्नता और संपूर्णता की विशेषताओं का यादगार है। इसलिए दीपमाला को बड़ा दिन कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 30 दिसंबर 85। जैसे समय समीप आ रहा है, वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है। हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना, अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। अव्यक्तवाणी 15 जनवरी 86। जो समीप सितारे हैं, उनके लक्षण क्या होंगे? उत्तर है, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। अव्यक्तवाणी 22 जनवरी 86। मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब तो बाप दादा को यह वर्ष विशेष प्रत्यक्ष स्वरूप, बाप दादा के स्नेह का प्रमाण स्वरूप, संपूर्ण और संपन्न बनने के समीपता का स्वरूप, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ संबंध और संपर्क, ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप देखना चाहते हैं। जो सुना, सुनना और स्वरूप बनना, यह समानता देखना चाहते हैं। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 87। मधुबन निवासी अर्थात सदा मधुरता द्वारा बाप के समीपता का साक्षात्कार कराने वाले। संकल्प में भी मधुरता, बोल में भी मधुरता, कर्म में भी मधुरता, यही बाप की समीपता है। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 88। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं।
तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना। यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो, कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। अव्यक्त वाणी 11 अगस्त 88। सबकी बुद्धि बहुत चल रही है और 1-2 के समीप आ रहे हो ना, इसलिए सफलता अति समीप है। समीपता सफलता को समीप लाएगी। थक तो नहीं गए हो, बहुत काम मिल गया है, लेकिन आधा काम तो बाप करता है। सबका उमंग अच्छा है, दृढ़ता भी है ना। समीपता कितनी समीप है। चुंबक रख दो तो समीपता सबके गले में माला डाल देगी, ऐसा अनुभव होता है। अव्यक्त वाणी 27 नवंबर 89। सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रूहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना और स्नेह की रूह रूहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 91। धागा भी है, दाने भी हैं, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी आना है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 92। सभी समीप के साथी हैं ना। साथ रहें और साथ चलेंगे और साथ ही राज्य करेंगे। संगम पर भी समीप, निराकारी दुनिया में भी समीप और राजधानी में भी समीप। जन्मते ही समीपता का वरदान मिला। सभी समीपता के वरदानी हैं। ऐसे अनुभव होता है ना। साथ का अनुभव होना यही समीपता की निशानी है। अव्यक्त वाणी 20 दिसंबर 92। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर चाहे किसी कोने में बैठे हों, किनारे बैठे हों, पीछे बैठे हों, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हों, लेकिन समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं। तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है, तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चरित्र है। तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परम धाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी।
अव्यक्त वाणी 31 दिसंबर 93। सबसे श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल है समीपता का अनुभव होना और समीपता की निशानी है समान बनना। प्रत्यक्ष फल खाने वाले हो इसलिए सदा हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी हो। अव्यक्त वाणी 5 दिसंबर 94। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग वृत्ति के बजाय नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है। अव्यक्त वाणी 19 जनवरी 95। दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाले नहीं टले। इसलिए सदा समीप है, सदा साथी है और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। अव्यक्त संदेश 22 अक्टूबर 94। स्व और सेवा का बैलेंस रखते संगठन को शक्तिशाली बनाए, एक दो को हिम्मत देते, एक दो के विचारों के समीप आना है, क्योंकि ब्राह्मणों के संगठन की समीपता ही सफलता का साधन है। अव्यक्त वाणी 15 नवंबर 99। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 2000। अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। अव्यक्त संदेश 9 अक्टूबर 2000। बाबा बोले, एक दो के अनुभव से औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ता है और जहाँ जाते आपसी समीपता भी बढ़ती है। अव्यक्त संदेश 11 अक्टूबर 2001। अब समय प्रमाण सदा शांति देवा, शक्ति और सुख देवा बनने का समय है। जब निरंतर ऐसी स्थिति में रहेंगे, तब आप बच्चों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता होगी और अनेक आत्माएं बाप के समीपता का अनुभव करेंगी। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2003। अभी समय की समीपता बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखने चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2005। समय की समीपता को देखते अपने को देखो।
सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हो। कोई भी ऐसा बंधन रहा हुआ तो नहीं है, क्योंकि लास्ट पेपर में नंबर 1 होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाने चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए, हलचल में नहीं आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाने चाहते हो जा सकते हो ना, ऐसी बुद्धि द्वारा जिस स्थिति में स्थित होने चाहो उसमें स्थित हो सकते हो। जैसे साइंस द्वारा लाइट हाउस माइट हाउस होता है, तो सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है, माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प का स्विच ऑन करने से लाइट हाउस माइट हाउस होके आत्माओं को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर हो अशरीरी बन जाओ, बन जाएंगे ना कि युद्ध करनी पड़ेगी। यह अभ्यास बहुत काल का ही अंत में सहयोगी बनेगा। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो उस समय अशरीरी बनना मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा यही इशारा देते हैं कि इस अभ्यास को सारे दिन में कर्म करते हुए भी अभ्यास करो। इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्मेंद्रिय वशीभूत नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। अव्यक्तवाणी 14 मार्च 2006। समय की समीपता को सामने देखते हुए सेवा और स्व उन्नति को कंबाइन रखो। सिर्फ स्व उन्नति भी नहीं चाहिए, सेवा भी चाहिए, लेकिन स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी। संतुष्टता बाप के समीपता का अनुभव कराती है, तो चारों ओर संतुष्टता की लहर अच्छी तरह से फैलाओ। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2007। बाप दादा समय की समीपता का बार बार इशारा दे रहा है। स्व पुरुषार्थ का समय बहुत थोड़ा है, इसलिए अपने जमा के खाते को चेक करो। 3 विधियां खजानों को जमा करने की पहले भी बताई हैं, फिर से सुना रहे हैं। उन 3 विधियों को स्वयं चेक करो। एक है स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का खजाना जमा करना, प्राप्तियों का खजाना जमा करना। दूसरा है संतुष्ट रहना, इसमें भी सदा शब्द ऐड करो और सर्व को संतुष्ट करना। इससे पुण्य का खाता जमा होता है और यह पुण्य का खाता अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। तीसरा है सदा सेवा में अथक निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना। इससे ही जिसकी सेवा करते हैं उनसे स्वतः ही दुआएं मिलती हैं। यह 3 विधियां हैं, स्वयं का पुरुषार्थ, पुण्य और दुआ। यह तीनों खाते जमा है। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2008। समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवर रेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। अपने शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी
भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना स्व के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। अव्यक्त वाणी 24 अक्टूबर 2010। बाप दादा इशारा दे रहा है, समय तीव्र गति से समीपता के नजदीक आ रहा है। उस हिसाब से अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। ओम शांति।